नए महाराणा बने विश्वराज सिंह मेवाड़ को ढूंढी दर्शन का मौका नहीं मिला तो बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। लेकिन असल कहानी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की है। जिस उदयपुर को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया था, उसके महल की 3 खास संपत्ति को लेकर उनके वारिसों ने उदयपुर पैलेस को नई युद्ध भूमि बना दिया है। उदयपुर सिटी पैलेस की खूबसूरती का नजारा लेने के लिए लाखों लाख सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी के रूप में इसका विवाद इतना बड़ा है कि चाचा भतीजे में ही गृह युद्ध की नौबत आ गई है। उदयपुर के राजघराने का पूरा झगड़ा ही उदयपुर सिटी पैलेस की 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेकर है। इनमें शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और घासघर शामिल हैं। शंभू निवास का निर्माण 1865 में तब के महाराणा शंभू सिंह ने करवाया था और उसमें अब तक 5 महाराणा रह चुके हैं। इस वक्त अरविंद सिंह मेवाड़ इसी में रह रहे हैं, जबकि बड़ी पाल को महाराणा जवान सिंह ने 1828 के बाद बनवाया था, जहां से पिछोला झील का खूबसूरत नजारा दिखता है और शूटिंग के लिए आज ये एक पसंदीदा जगह है। वहीं घासघर का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1904 से 1908 के बीच कराया था, जो राजमहल में घास रखने का गोदाम था। लेकिन आज हैंडीक्राफ्ट शोरूम से लेकर दूसरी चीजों के कारण अहम हो गया है। इन तीनों प्रॉपर्टीज पर राजघराने के 2 दावेदारों महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच कोर्ट कचहरी का चक्कर पिछले 40 साल से चल रहा है, जिसका बदसूरत अंजाम अब एक दूसरे पर आरोपों के पत्थर उछालने तक पहुंच गया है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दर्दनाक हादसे और घटनाएं मेरे पिताश्री ने, मेरे बहनों ने इसको 40 साल पहले इन चीज़ों का सामना करा हुआ है। वो लोग मरते मरते बचे हैं इन चीज़ों को लेकर। ऐसी ही परिस्थिति जो है वो उस समय पे भी बनवाई गई थी और आज भी उसी सोच के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश करने का एक गलत मंसूबे के साथ में प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और लोग यहाँ पे उसका सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी कानून के भरोसे बैठे हुए हैं, जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है, और वो हम लोगों की एक आम नागरिक होने के नाते मदद करेगा। इस विवाद की शुरुआत महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के पिता और उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह के समय में हुई। भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया, तो कुछ प्रॉपर्टीज में अपने शेयर बेच दिए। इनमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टी शामिल थीं। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने द्वारा स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर होने के बाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ इससे सहमत नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि महेंद्र सिंह ने 1983 में अपने पिता पर ही मुकदमा कर दिया। उनकी दलील थी कि रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर यानी ज्येष्ठाधिकार के नियम को छोड़कर बाकी पुश्तैनी संपत्तियां सब में बराबर बांटी जाएं। दरअसल ज्येष्ठाधिकार का नियम आजादी के बाद लागू हुआ था, जिसके मुताबिक परिवार का बड़ा बेटा ही राजा होगा और स्टेट की सारी संपत्ति उसके पास होगी। अपने बेटे के मुकदमा करने से भगवत सिंह नाराज हो गए और 1984 में अपनी वसीयत में संपत्ति का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। साथ ही महेंद्र सिंह को प्रॉपर्टी और ट्रस्ट दोनों से बेदखल कर दिया।
3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का देहांत होने के बाद महेंद्र और अरविंद के बीच प्रॉपर्टी और ट्रस्ट का झगड़ा बढ़ गया, जो अब कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहा है। 1984 में जब राज तिलक हुआ था महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का, जब से जो सिटी पैलेस का जो अस्तित्व है उसको लेने के लिए ये विवाद चला कि बड़ा पुत्र सभी का ये मानना था कि बड़ा पुत्र महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ है तो वो इस गद्दी पे विराजे, और निश्चित ही वो गद्दी में विराजे। और साथ साथ जो सिटी पैलेस जो है, जो उनके पिताजी द्वारा दिया गया था, जो पुरखों की जो है अपन कहते हैं हेरिडिटी जो प्रॉपर्टी है, उसमें बड़ा पुत्र बैठे, मगर किसी कारणवश आपसी विवाद के कारण छोटे भाई जो हैं श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ आज विराजमान है। एक तरफ इस परिवार की राजशाही की विरासत महाराणा प्रताप के गौरवशाली नाम से जुड़ती है, तो दूसरी तरफ इसकी राजनीतिक विरासत भी है। महेंद्र सिंह मेवाड़ 1979 में बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से एक बार सांसद बने थे। उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी महिमा कुमारी राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं। साफ है कि राजवंश की लड़ाई राजनीतिक दबदबे से होते हुए राजमहलों के होटलों में बदलने और उससे होने वाली अकूत कमाई तक पहुंच रही है। जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह के साथ उदयपुर में विपिन सोलंकी और वीरेंद्र शेखावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।